हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है वो एक स्मॉल एलिमेंट आईडीएल, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक इक्वेशन देता है जो कि ऐसा कुछ है, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। ये बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करके हमने दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिराइव किया था। एक था ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फाइनाइट स्ट्रेट वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। दूसरा था सर्कुलर वायर का एक्सिस में, ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। सो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B along the loop is equal to म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप विच इज बाउंड्री ऑफ ए ओपन सरफेस। सो ये आपका लॉ है। यहां पर B जो है along द लूप इंटीग्रेट किया गया है, along द लूप। सो लूप जो है क्लोज्ड पाथ होता है, तो सर्कल इन इंटीग्रल साइन जो है ये इंडिकेट करता है, ये इंप्लाई करता है कि जो पाथ हमने चूज किया, B को जिस पाथ में हमने चूज किया इंटीग्रेट करने का, वो एक क्लोज्ड पाथ। चलिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ओपन सरफेस ले लेते हैं, क्योंकि ये जो करंट है, दिस I is the net current passing through the loop which is boundary of a open surface। So एक ओपन सरफेस ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं। सपोज ये कुछ ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस, ये पूरा सरफेस, इधर का बाउंड्री है, ये इधर का बाउंड्री है। सो सरफेस जो है इस बाउंड्री को C डिनोट करते हैं, राइट। और इस ओपन सरफेस के अंदर से कई करंट कैरिंग एलिमेंट्स, एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो है कुछ इस तरह से है, से I1। एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो है इधर है I2, राइट। एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो है इधर है I3, एंड एक और कई है, से इधर है एक I4, सो ऑन, राइट। तो ये जो ओपन सरफेस है, इसका जो बाउंड्री है एक लूप है, लूप का नाम मान लेते हैं C। उसी तरह इधर भी एक लूप है। तो इस लूप में along द लूप आप एक लेंथ ले लीजिए, dl, राइट। और यहां मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, B डॉट dl। बिकॉज dl हमने लिया है, D का मतलब आपको मालूम होगा इनफाइनाइटेसिमल, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल। सो बिकॉज ये लेंथ आपने बहुत ही स्मॉल लिया है, तो B को नियरली यूनिफॉर्म ले सकते हैं ओवर दिस लेंथ। dl एक्सट्रीमली स्मॉल है, हेंस B को हम यूनिफॉर्म ले सकते हैं ओवर दिस लेंथ, और ये होगा प्रोडक्ट। तो पूरा अगर हम सम अप करना चाहते हैं B और dl का डॉट प्रोडक्ट ओवर दिस होल लूप, along द लूप अगर हम सम अप करना चाहते हैं, तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम कैसा रीड करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along द लूप। और ये लूप क्या है, इट इज द बाउंड्री ऑफ द ओपन सरफेस S। लूप C जो है बाउंड्री ऑफ द ओपन सरफेस S। तो ये जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along द लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट
म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप विच इज बाउंड्री ऑफ द ओपन सरफेस। सो ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये जो करंट नेट करंट है तो प्लस और माइनस अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा। एक साइड हम प्लस लेंगे, एक साइड माइनस लेंगे। तो प्लस कौन सा साइड लेंगे? सो ये जब हम बी डॉट डी एल करते वक्त जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, मान लेते कि हम इस तरह ट्रेवर्स कर रहे हैं, डी एल आई हैव टू ट्रेवर्स अलॉन्ग दिस लूप। तो अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं तो आप राइट हैंड का जो 4 फिंगर्स है उसको जिस तरफ आप ट्रेवर्स कर रहे हैं उधर कर्ल कीजिए। इस केस में सपोज मैं ऐसा ट्रेवल कर रहा हूं, इधर से ऐसा ट्रेवल कर रहा हूं, तो राइट हैंड का 4 फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगा जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, ट्रेवर्स कर रहा हूं। सो थंब जिस डायरेक्शन दिखाता है उस डायरेक्शन का करंट को मैं पॉजिटिव लूंगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में इस तरफ जो करंट दिखा रहे हैं उसको पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ को नेगेटिव लेंगे। सो इस पर्टिकुलर केस के लिए ये जो करंट हो गया नेट करंट, I1 इस तरफ है पॉजिटिव, I2 दूसरी तरफ है नेगेटिव, I3 इस तरफ है पॉजिटिव। लेकिन I4 जो है थ्रू द लूप नहीं है, बाहर से नहीं लेंगे, पासिंग थ्रू द लूप खाली लेंगे। ये जो लूप जिसके ऊपर हम एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं इसको कहते हैं एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप, राइट। तो बाहर का करंट नहीं लेंगे। तो यहां पर I जो है नेट करंट थ्रू द लूप, जबकि B जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब सभी करंट की वजह से, इनसाइड आउटसाइड सभी करंट की वजह से जो फील्ड है वो है, राइट। सो एग्जैक्ट लॉ ये है B रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द लूप, नहीं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। So line integral of resultant magnetic field along the loop is equal to mu naught times the net current passing through the loop which is boundary of a open surface. So ये है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ। और ये जो लूप जिसके ऊपर हम एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं इसको हम कहते हैं एम्पेरियन लूप। और इसको यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैट्स में शुरू में जो लॉ था आपका था कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आप निकालते हैं जिसका इक्वेशन होता है Q R by 4 pi epsilon naught R cube, राइट। सो 1 by 4 pi epsilon naught कांस्टेंट। सो इसका इक्विवेलेंट जो है यहां पर बायोट सावर्ट्स लॉ है। सो चार्ज की जगह में चार्ज का जो इक्विवेलेंट है IDL, और कांस्टेंट जो है 1 by 4 pi epsilon naught, ये है म्यू नॉट by 4 pi। सो जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं चार्ज का इक्विवेलेंट है आपका म्यू नॉट by 4 pi, चार्ज का इक्विवेलेंट है IDL क्रॉस R by R क्यूब। सो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन है, और स्मॉल एलिमेंट कैरिंग करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये इक्वेशन। और इसको यूज करके हम कई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ भी निकाले थे, यहाँ भी निकाले थे। यहाँ नेमली 2 ठो निकाले थे, ड्यू टू फाइनाइट वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस R एंड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, ये 2 ठो निकाले थे। वहां पर भी कई केस किए थे। आगे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ यूज किया था। गॉस लॉ यूज करके भी कई जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। गॉस लॉ क्या था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू कोई भी क्लोज सरफेस में, ये भी अगर फिर से क्लोज सरफेस है सर्कल, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज कर रहे हैं, B डॉट dl। यहां क्लोज सरफेस था, यहां क्लोज लूप है, क्लोज पाथ, इक्वल टू म्यू नॉट द I नेट करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। अलजेब्रिक सम है, प्लस माइनस करके।
तो हमने देखा था यहाँ पर हमने बहुत सारी को मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कुलम्स लॉ यूज करके किया था। गॉस लॉ भी यूज किया था, लेकिन गॉस लॉ कहाँ कहाँ यूज किया था? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, नॉन कंडक्टिंग स्पीयर वगैरह में। क्यों हमने बहुत जगह इसको यूज नहीं किया? ये लॉ है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लीकेबल है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटीग्रेशन जो है संभव नहीं था हर जगह। क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एस अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रैंड जो है फंक्शन ऑफ एस होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। सो ई कांस्टेंट ऑफ ई फंक्शन ऑफ एस यूजुअली संभव नहीं होता। तो ओनली केसेस जहां ई कांस्टेंट हो आप उसको बाहर निकाल ले रहे थे, डीएस का इंटीग्रेशन एस, वो केसेस में यूजफुल हो रहा था। उसी तरह यहां पर भी, हालांकि ये भी यूनिवर्सल लॉ है, अप्लीकेबल इन ऑल केसेस, लेकिन यूजफुल कहां पर है? यूजफुल है जब b तो dl का फंक्शन नहीं हो सकता है, यूजुअली नहीं हो सकता है, तो b कांस्टेंट होने से आप बाहर निकाल लेंगे, राइट। तो यहां एक ये जो एम्पेयर सर्किटल लॉ में एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लूप is equal to mu naught times the current mu naught times the current passing through the loop which is boundary of the open surface, provided electric field in that loop is constant। एक कंडीशन भी, provided electric field in that loop is constant। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तभी हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एम्पेयर सर्किटल लॉ है, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया। सिमेट्रिक, जहां बी कांस्टेंट होगा वो केसेस में ये यूजफुल होगा। तो हम कुछ केसेस लेते हैं जहां पर हम इस लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बी निकालेंगे। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कैरी कर रहा है करंट आई, इसके चलते हमें फील्ड निकालने के लिए कहा गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, राइट। फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी हम जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल। थंब करंट की तरफ लीजिए, 4 फिंगर्स कर्ल करेगा। तो इस वायर को एक्सिस लेके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। इस वायर को एक्सिस लेके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। यहां पर एक एलिमेंट लीजिए, छोटा सा एलिमेंट लीजिए डीएल, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियली है, मतलब अलोंग लेंथ। तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करते हैं, क्लोज्ड पाथ में अप्लाई करते हैं, लूप में अप्लाई करते हैं, एम्पीरियल लूप, जो कि यहां पर सर्कल है, इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट करंट। सो बी डॉट डीएल, डीएल जो है छोटा सा लेंथ टेंजेंशियल होता है, बी भी अलोंग टेंजेंट। बी और डीएल के बीच में एंगल जो है 0 है। और दूसरी पॉइंट, बिकॉज ये आपका एक्सिस है सर्कल के लिए, तो सर्कल का सभी पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर है। सो डिस्टेंस अगर सेम है तो बी सभी जगह वैल्यू सेम होगा। सो बी का वैल्यू सभी जगह अलोंग द लूप सेम है और हर पॉइंट पर बी और डीएल के बीच में एंगल 0 है। सो बी डीएल मतलब बी डीएल कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है। सो बी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बी क्या हो गया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट ए डिस्टेंस आर, जो कि हमने आगे पिछला क्लास में भी बायोट-सावर्ट्स लॉ से निकाला था। कभी कभी हमारा इंटरेस्ट रहता है कि अंदर में कितना है, बाहर में तो ये है, अंदर में कितना है। तो अंदर में निकालने के लिए ये वायर को थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन जैसा दिखाई दे। ये जो वायर था इसको मैग्नीफाई कर देते हैं और सपोज करंट आई जा रहा है, करंट आई इस तरफ जा रहा है, राइट। इसका अपना क्रॉस सेक्शन है, इसका अपना क्रॉस सेक्शन का रेडियस है आर।
और हमें निकालने के लिए कहा गया है, हमें निकालने के लिए कहा गया इट्स स्मॉल आर जो है लेस देन आर, अंदर में निकालने के लिए कहा गया, राइट। तो हम इसको यूज करेंगे। सो यहां पर भी वही आर्गुमेंट होगा, बी जो है टेंजेंशियल है, डीएल के साथ एंगल 0 बनाएगा और सभी पॉइंट्स जो है एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है, तो बी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाता है 2 पाई आर म्यू और करंट एनक्लोज्ड और करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। तो करंट पासिंग थ्रू दैट लूप क्या होगा, हमारे पास जो करंट आई है इस क्रॉस सेक्शन में जा रहा है, सो करंट पर यूनिट एरिया हो जाएगा बाई पाई आर स्क्वायर। और हम अगर ये मान के चले करंट जो है यूनिफॉर्म है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, सो ये हो गया करंट पर यूनिट एरिया, तो इस एरिया में कितना करंट जा रहा है इनटू एरिया, राइट। सो आपका पाई दोनों साइड कट जाता है, म्यू नॉट आई, एक आर भी कट जाता है, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। एक पाई कट गया, एक आर कट गया, सो म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। सो अंदर में बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर में क्या था ए लेस देन आर के लिए, बाहर में क्या था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बाहर। मतलब अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें कुछ ऐसा रहेगा, B अगेंस्ट R अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप टू सरफेस तक, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब सरफेस में सबसे ज्यादा है और सबसे कम कहां पर है, यहां पर एक्सिस, यहां पर B0, राइट। सो इनफाइनाइट बी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये लॉ यूनिवर्सल होने के बावजूद यूजफुल वहाँ है जहाँ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए बी या तो एल का फंक्शन होना है, जो कि संभव यूजुअली नहीं होता। इन दैट केस जो इंटीग्रैंड है कांस्टेंट होना चाहिए। सो सिमेट्रिक केसेस में हम ये इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं, हेंस यूजफुल होगा। सो नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं सोलोनाइड। सोलोनाइड जो होता है कॉइल को क्लोजली पैक्ड हेलिकल फॉर्म में रहता है, ऐसा कुछ रहता है सोलोनाइड। यूजुअली एक सॉफ्ट आयरन या कोई फेरोमैग्नेटिक्स के ऊपर वुंड रहता है ऐसा। तो ये सोलोनाइड रहता है, लेंथ जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू डायमीटर। मान लेते हैं करंट इस तरह से एंटर किया और इस तरह से निकल गया, राइट। और यहाँ पर हम अप्लाई करना चाहेंगे एम्पायर सर्किट लॉ। तो यहाँ करंट ऐसा निकल रहा है और इस तरफ करंट ऐसा एंटर कर रहा है। सिर्फ इस पोर्शन को ड्रॉ करते हैं, एंड पोर्शन को। करंट यहाँ निकल रहा है, राइट। सर्कल करना चाहिए, चलिए सर्कल कर देते हैं। करंट यहां निकल रहा है और इधर करंट जो है एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है इनटू। इस तरह से। तो ये एक एक पार्ट जो है एक सर्कल है, सर्कल में करंट ऐसा है, इधर से निकल रहा है, इधर एंटर कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलोंग एक्सिस होगा। एक एक पोर्शन को आप ले लीजिए, ऐसा है, ऐसा। सो आप राइट हैंड रूल यूज कर लीजिए, फील्ड इस तरफ होगा, इस तरफ होगा फील्ड। सो फील्ड का जो वैल्यू है एंड में और बीच में अलग अलग होगा। एंड में जो है बीच में नियरली फील्ड यूनिफॉर्म होगा एंड पैरेलल टू एक्सिस होगा। सो अगर फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा, यहां जो है आपको नियरली पैरेलल लाइंस मिलेगा, यहां थोड़ा डाइवर्ज हुआ रहेगा, लेकिन बीच में आपको मिडिल रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म रहेगा और पैरेलल टू एक्सिस।
ये दोनों साइड में बी इस पोर्शन का और इस पोर्शन का करंट ऑपोजिट जा रहा है। देखिए यहाँ करंट बाहर निकल रहा, यहाँ अंदर जा रहा। सो यहाँ बाहर निकल रहा, यहाँ अंदर जा रहा। सो यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड दोनों पोर्शन के लिए अलग अलग डायरेक्शन, हेंस बी का वैल्यू बहुत ही कम रहेगा। सो अगर इससे थोड़ा डिस्टेंस में अगर लेंगे तो बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बी का वैल्यू इतना कम रहेगा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम सोलेनोइड को कैसा यूज कर रहे हैं? मिडिल पोर्शन में यूज कर रहे हैं, जहां पर बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है और पैरेलल टू एक्सिस है, और जस्ट आउटसाइड जो है फील्ड जो है इतना कम है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। राइट, यहां हम एक एम्पेरियन लूप ले लेते हैं, लूप इस तरह से ले लेते हैं, बीच रीजन में एक लूप ले लेते हैं, पी क्यू और एस, और यहां हम अप्लाई करते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई एनक्लोज्ड और आई पासिंग थ्रू। सो हम अप्लाई करते हैं बी डॉट डी एल, यहां से शुरू करते हैं पहले पी क्यू। सो पी क्यू के लिए बी और पी क्यू दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया? जीरो। सो बी डॉट डी एल एंगल जीरो हो गया, और बी कांस्टेंट है, बाहर चला गया। ये लेंथ मान लेते हैं एल है, सो डी एल का इंटीग्रेशन हो गया एल। राइट, सो पहले हमने यहां इंटीग्रेट किया, नेक्स्ट यहां इंटीग्रेट करते हैं क्यू से आर। क्यू से आर, बी का डायरेक्शन ए है, एल का डायरेक्शन ए है, बी और एल के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ एल यूज किया, सपोज यहाँ एल प्राइम यूज करते हैं। सो यहाँ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सो डॉट प्रोडक्ट जीरो। सो इस पोर्शन का इंटीग्रेशन जीरो होगा। यहाँ पर बी जीरो है, सो बी जीरो है तो बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा। सो इस पोर्शन का इंटीग्रेशन भी जीरो होगा। फिर इस पोर्शन में भी सेम आर्गुमेंट है, लेंथ आप इधर ला रहे हैं, बी इधर जा रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, फिर से इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। सो पूरा इंटीग्रेशन जो है सिर्फ इस लेंथ का रहा, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट करंट पासिंग थ्रू द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो करंट कैसा निकल रहा? आई निकल रहा, फिर से आई निकल रहा। सो एक एक लूप से आई निकल रहा, यहां से आई निकल रहा, यहां से आई, यहां से आई। मान लेते हैं कि यहां से इस लेंथ में n टर्न्स, इस लेंथ में n टर्न्स है, तो कितना करंट निकल रहा है? करंट कितना निकल रहा है? एक एक जगह I निकल रहा है, तो टोटल करंट निकल गया NI। सो B क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N बाई एल आई। सो N बाई एल को हम लिखते हैं स्मॉल n जो है N बाई एल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, और यहां पर हमने लेंथ को काफी लार्ज लिया, मे बी कम से कम 5 टाइम्स द डायमीटर और मोर। और मिडिल पोर्शन में ये फॉर्मूला वैलिड है, एंड में ऐसा नहीं होता। मिडिल पोर्शन में नियरली बी कांस्टेंट रहता है और पैरेलल टू एक्सिस होता, तो ये आपका फॉर्मूला है मिडिल पोर्शन। एंड पोर्शन में क्या होगा? सपोज आप एंड में निकालना चाहते हैं, यहां निकालना चाहते हैं या यहां निकालना चाहते हैं। एक इमेजिन कीजिए, ऐसा ही एक सोलेनोइड आगे में कंटिन्यू करिए, राइट, और ये सभी सर्कुलर वायर्स है, सभी के चलते फील्ड इधर होगा। इस सोलेनोइड के लिए फील्ड ये एंड है, सो फील्ड इधर है। ये भी आइडेंटिकल सोलेनोइड है और उसके लिए भी ये एंड है, और उसके चलते भी फील्ड सेम डायरेक्शन में। सो नेट फील्ड यहां पर दोनों के चलते ऐड हो जाएगा, इस सोलेनोइड और उस सोलेनोइड के चलते, और दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर ये पूरा सोलेनोइड रहता तो ये नियरली मिडिल रीजन में आप डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट रहता है। कितना होता? म्यू नॉट एन आई, ये रहता। तो सिर्फ एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? बाई 2। सो एंड में मैग्नेटिक फील्ड जो है
म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, मिडिल पोर्शन में म्यू नॉट एन आई होता है। एक और केस डिस्कस करते हैं, टोराइड। टोराइड जो होता है कुछ इस तरह से होता है, आपका एक फेरोमैग्नेटिक का कोर रहता है जिसके ऊपर ऐसा कुछ रहता है, जिसके ऊपर वायर वूंड रहता है, वायर वूंड रहता है इस तरह से, राइट। और क्रॉस सेक्शन, ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो कोर का रेडियस है, दैट इज लार्ज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनल रेडियस। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड जीरो रहता है, आउटसाइड ये जीरो रहता है। सेम आर्गुमेंट जो हमने डिस्कस किया था, दोनों आउटसाइड जीरो, इनसाइड यूनिफॉर्म रहता और पैरेलल टू यू कैन से ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको इस तरह से रहता है। और यहां अगर हम यूज करेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ, यहां हम ऐसा मूव कर रहे हैं अलोंग द लेंथ, बी भी इस तरफ है, लेंथ भी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है। सो बी टोटल लेंथ ऐसा मूव करेंगे तो मीन रेडियस मान लेते हैं आर है, सो टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई कितना होगा, इधर से आप मूव कर रहे हैं ना, आपके लिए क्लोज्ड पाथ ये वाला, आपके लिए क्लोज्ड पाथ ये वाला। तो करंट जो है यहां पर हर जगह से करंट आई निकल रहा है, इधर एंटर कर रहा है, इधर से करंट आई निकल रहा है। सो यहां करंट आई निकला, सो टोटल सपोज एन टर्न्स, सो टोटल करंट जो है क्रॉसिंग थ्रू द लूप, एम्पेरियन लूप जिसको हम ले रहे हैं, वहां हो जाएगा एन आई। सो बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू टोराइड, राइट। आमतौर पर सोलेनोइड और टोराइड दोनों जो है फेरोमैग्नेटिक्स के ऊपर वूंड होता है। रीजन क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे होंगे, अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और वहां अगर आप कोई मटेरियल प्लेस कर देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई नॉट बाई के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होता है। उसी तरह एक जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, वहां पर अगर आप कोई मटेरियल प्लेस करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाता है म्यू आर इंटू बी नॉट। म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी है। सो ये रिलेटिव परमिटिविटी है जो कि हमेशा एक से ज्यादा होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां सब कुछ संभव है। मैं मटेरियल को बेसिकली 3 क्लास में हम डिवाइड कर देते हैं, पैरामैग्नेटिक्स, डाईमैग्नेटिक्स, फेरोमैग्नेटिक्स। सो डाईमैग्नेटिक्स के लिए म्यू आर 1 से कम होता है, पारा और फेरो के लिए 1 से ज्यादा होता है, और फेरो के लिए बहुत ज्यादा होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए आमतौर पर जब भी कॉइल्स हम बनाते हैं फेरोमैग्नेटिक्स के ऊपर वूंड करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स बढ़ जाए, राइट। तो ये था आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ जिसका हमने 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस किया। एक इनफाइनाइट वायर, वो पहले भी डिस्कस किए थे, एक सोलेनोइड और एक टोराइड, राइट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज ये लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, राइट, और ये कैरी कर रहा है करंट। सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 0.6 टेस्ला दिया है, और आपको पूछा गया 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्म कैरी कर रहा है करंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉस सेक्शन। सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.6 टेस्ला एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस कितना होगा। सो बी जो है प्रोपोर्शनल टू आर, सो बी बाई बी प्राइम इक्वल टू 20/5। सो ये आपका 0.6 बाई बी प्राइम इक्वल टू 20/5 4। सो बी प्राइम हो गया 0.6 यानी कि 0.3/2 टेस्ला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लूप दिया गया है, एक लूप है,
और इस लूप में आपको बी डी एल का वैल्यू अलोंग द लूप बी डी एल का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया और करंट्स दिया गया। ये करंट डॉट दिया गया यानी कि बाहर की ओर, एक क्रॉस दिया गया है, एक क्रॉस दिया गया है, राइट, और कुछ बाहर भी दिया गया है। और बी डी एल को लेने के लिए कहा गया। अगर हमको कहा गया कि बी डी एल आप इस तरफ लीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट को हम साइन दे सकते हैं। मान लेते हैं दिया गया एंटी क्लॉकवाइज लेने के लिए, इधर मेजर कीजिए, आप लूप को इधर मूव कीजिए, इस तरह से मूव कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से मूव कर रहे हैं उस तरफ राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब बाहर है, तो बाहर की तरफ जो करंट है उसको पॉजिटिव लेंगे, यानी कि म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड और आई पासिंग थ्रू। तो बाहर की तरफ जो है वो प्लस लेते हैं, तो अंदर की तरफ माइनस होगा, और वही करंट लेंगे विच इज पासिंग थ्रू द लूप, बाहर वाला करंट को नहीं लेंगे, राइट। सो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर से एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, क्रॉस सेक्शन है, ये हॉलो है, हॉलो है। मान लीजिए कि अंदर का रेडियस 2r है, बाहर का रेडियस 7r है, इसमें करंट आई जा रहा है, ऐसा करंट या तो बाहर की ओर आ रहा है या अंदर की ओर करंट आई जा रहा है। और हमें निकालने के लिए कहा गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट 4r, और हम क्या करेंगे, एम्पेयर सर्किट है, लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर, बी यूनिफॉर्म होगा। तो जहाँ पर भी यूनिफॉर्म है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या करंट में, वहाँ पर आप गॉस लॉ सोचिए, यहाँ पर आप एम्पेयर सर्किटल लॉ सोचिए। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट पासिंग थ्रू द लूप, करंट पासिंग थ्रू द लूप, राइट, से आई प्राइम। यहाँ करंट आई दिया गया, बाहर की तरफ आ रहा है सपोज करंट आई, और यूनिफॉर्म में। सो बी डॉट डी एल 4r में हम एक सर्कल लेंगे, ये हमारे लिए लूप है, एम्पेरियन लूप, राइट। और इस एम्पेरियन लूप में हम, बिकॉज ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, बी सभी जगह कांस्टेंट होगा और अलोंग लेंथ होगा, बी और डी एल के बीच में एंगल 0 है। सो बी बाहर निकल गया, डी एल हो जाएगा 2 पाई r, r यहाँ 4r है, म्यू नॉट करंट थ्रू दिस लूप। सो हमारा जो करंट है इस एरिया में जा रहा है, कौन सा एरिया में जा रहा है, करंट पर यूनिट एरिया, बाहर वाला एरिया 7r² दैट इज 49r² माइनस अंदर एरिया 4 पाई r², राइट। इस एरिया में एरिया कितना होगा, टोटल एरिया माइनस दिस एरिया, सो पाई 7r² माइनस 2r²। लेकिन हमें इस एरिया में चाहिए, दैट इज पाई ये एरिया 4r² दैट इज 16r² माइनस 4r²। पाई आपका कैंसल हो जाएगा, राइट। तो 2 इंटू 4 8 पाई r म्यू नॉट 49 माइनस 4 कितना होता है, 49 माइनस 4 45, r² तो कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 4 12, सो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 15, सो बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 15 इंटू 2 30 पाई r। सो हमने, बिकॉज सिमेट्री है, इनफाइनाइट है, बी कांस्टेंट है, तो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल क्या रहा, एम्पेयर सर्किटल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया, फिर से एक लॉन्ग वायर है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है, सिलिंड्रिकल वायर है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, इसका रेडियस दिया गया है कैपिटल R, और इसमें करंट, इसमें एक कैविटी है यहाँ पर, कैविटी का रेडियस स्मॉल r है, राइट। और इसमें करंट जा रहा है, कैविटी में करंट नहीं जा रहा होगा, इधर करंट जा रहा होगा, जहाँ पर मैटर है वहाँ करंट जा रहा होगा, एक करंट आई है। और हमें कहा गया कि यहाँ फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कैविटी नहीं रहता और पूरा फील्ड रहता, यूनिफॉर्म करंट रहता, तो एक्सिस में क्या हो जाता, फील्ड 0 हो जाता।
राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज ये कैविटी है, एक्सिस में जीरो नहीं होगा, ये हमको निकालना है। तो करंट डेंसिटी जो कि करंट पर यूनिट एरिया होता है, इस बार यूनिट एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया माइनस ए एरिया, ये करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का सिंबल जो है जे होता, और उतना करंट डेंसिटी यहां नहीं है। सपोज वही डेंसिटी यहां रहता, ये डेंसिटी यहां पर भी रहता, तो जाहिर है कि यहां पर फील्ड जीरो हो जाता, लेकिन यहां नहीं है, इस पोर्शन में नहीं है, पूरा पोर्शन में है और इस पोर्शन में नहीं है। सो यहां का जो करंट डेंसिटी है नहीं है, मतलब जीरो। और जीरो को क्या हम मान सकते हैं, यहां करंट डेंसिटी जे और माइनस जे, एक्चुअल करंट की तरफ एक है, ये जीरो को हम मान सकते हैं, प्लस जे और माइनस जे, बिल्कुल मान सकते हैं। जीरो को हम ले सकते हैं, प्लस जे माइनस जे। सो पहली बार प्लस जे को लेते हैं, यहां जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है यहां भी उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब ये जो टोटल सेटअप है इसको कॉम्बिनेशन मानते हैं। एक ये पूरा यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी जे है, दूसरा इस रीजन में माइनस जे। तो ये जो सेटअप है, ये जो जीरो है, जे और माइनस जे के चलते बना है। सो यहां का जे और यहां का जे मिलकर ये पूरा जो सेटअप बन गया, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी जो है जे है, और उस सेटअप के चलते सेंटर में फील्ड जो है जीरो होगा, एक्सिस में फील्ड जीरो होगा। तो अब बच गया किसके चलते, सिर्फ इसके चलते, माइनस जे के चलते। और इस वायर के लिए पॉइंट बाहर में फील्ड का क्या फार्मूला होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर क्या होगा, डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस दिया गया, ये डिस्टेंस जो है ए दिया गया, सो 2 पाई ए। सो वहां का करंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें करंट डेंसिटी मालूम है, आई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू वहां का एरिया। सो पाई कट जाएगा, जो बाकी रह गया वो हो गया नेट फील्ड। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किए, पूरा सेटअप को हमने, ये आपका होलो था लेकिन उसको हम यहाँ पर भी करंट प्लस जे, करंट डेंसिटी प्लस जे और माइनस जे ले लिए। सो पूरा को एक सिस्टम ले लिए, माइनस जी को एक सिस्टम ले लिया, पूरा सिस्टम के लिए जीरो है, माइनस जे के लिए जो रह गया वही नेट फील्ड होगा, V1 प्लस V2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वही लेते हैं, आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर है और इसका रेडियस r है, लेकिन इस बार जो है करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, से अल्फा r बदल रहा है, और हमें निकालने के लिए कहा गया एट एनी डिस्टेंस से r, यहां निकालने के लिए कहा, राइट। तो यहां निकालने के लिए कहा गया, तो हम यहां पर इसको सेंटर लेकर एक एम्पेरियन लूप सर्कुलर पाथ लेंगे और एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करेंगे, आई एनक्लोज्ड। सो बी आपका कांस्टेंट है, डीएल क्या हो जाएगा, एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल यानी कि 2 पाई आर। सो म्यू नॉट, इसके अंदर में कितना करंट जा रहा है, राइट। सो करंट डेंसिटी दिया गया अल्फा इंटू आर, या फिर एट ए डिस्टेंस एक्स अगर हम लेते हैं तो अल्फा एक्स हो जाएगा। सो एट ए डिस्टेंस एक्स अगर हम एक थिन सर्कुलर रिंग लेते हैं क्रॉस सेक्शन में, जिसका थिकनेस है dx, d का मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल क्लोज टू जीरो। सो इस क्रॉस सेक्शन में j को नियरली हम कांस्टेंट ले सकते हैं, तो करंट इस क्रॉस सेक्शन में हो जाएगा करंट डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया क्या होगा, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। ये इस छोटा सा रीजन में, इस रीजन का करंट होगा। टोटल करंट एनक्लोज्ड जो है, इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर r, यहां निकालना है हमको, 0 से लेकर स्मॉल r तक इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेकर r तक, सो 2 पाई अल्फा r क्यूब बाई 3।
सो इसकी जगह पर ये डाल देते हैं 2 पाई अल्फा आर क्यूब बाई 3, बी निकल जाएगा। ठीक है। तो जहां कहीं आपको सिमेट्रिक केस दिखेगा, जहां आपको लगता है बी यूनिफॉर्म है, तो आप बिल्कुल एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज कीजिए, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। सोलेनॉइड के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक सोलेनॉइड है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n दिया हुआ है और इसमें करंट दिया गया है से I1। इसका एक्सिस में एक लॉन्ग वायर है जिस पे करंट है I2, और सोलेनॉइड के अंदर में एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, यहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया। तो हम दोनों के लिए अलग अलग से निकाल के वेक्टर एडिशन करेंगे। लॉन्ग वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, फील्ड बाहर की तरफ ऐसा, लॉन्ग वायर के लिए। सोलेनॉइड के लिए आपको यूनिफॉर्म और अलोंग एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्सिस, इस तरफ हो जाएगा सोलेनॉइड के लिए। सो अलोंग एक्सिस से ये बाहर की तरफ है, इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। सोलेनॉइड का कितना होता है, म्यू नॉट NI। लॉन्ग वायर का कितना होता है, लॉन्ग वायर का म्यू नॉट, इसका करंट ये I1 है, इसका करंट है म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई r, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो B क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फील्ड ये हो जाएगा। ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। एक सोलेनॉइड दिया गया है जो कि कैरी कर रहा है करंट I, ये सोलेनॉइड है। इस तरह से है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो यहां पर एक्सिस से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और हमें पूछा गया कि V का कितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ताकि वो सोलेनॉइड को हिट ना करे। राइट। तो सोलेनॉइड में करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है, और यहां प्रोजेक्ट किया गया एक्सिस से परपेंडिकुलर टू एक्सिस प्रोजेक्ट किया गया, और कितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं ताकि हिट ना कर सके। मतलब मैक्सिमम जो है वो जो है डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हिट कर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, अलोंग एक्सिस होता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो जाहिर है ये सर्कुलर मोशन में जाएगा। राइट। और सर्कुलर मोशन में आप ये या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो भी यूज कर लीजिए। B इस तरफ है, V इस तरफ है, तो थंब जो है सेंटर की तरफ दिखाएगा। राइट। सेंटर क्या है, अंदर की तरफ। तो यहां से आपने शुरू किया, सेंटर इधर है, ऐसा घूमेगा। इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना जा सकता है, रेडियस। ऐसा घूम रहा है, तो मैक्सिमम इस डायरेक्शन में रेडियस जा सकता है। और रेडियस के लिए इक्वेशन क्या है, QVB, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये मैक्सिमम वैल्यू r होना चाहिए। सो V मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एक V कट गया, V हो जाएगा QBr बाई m। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना स्पीड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्पीड पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सोलेनॉइड को हिट करेगा। सो ये था एम्पेयर सर्किटल लॉ। मूविंग चार्जेस के लिए भी हम निकाल सकते हैं। वहाँ पर हम सपोज ये चार्ज मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालने के लिए कहा गया। यहाँ पर ऑब्वियसली मूव कर रहा है तो पोजीशन चेंज करते रहेगा इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या। सो हम बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r बाई आर क्यू। सपोज स्मॉल टाइम लेते हैं, स्मॉल टाइम में ये लेंथ dl कवर किया, स्मॉल टाइम t, ये चार्ज q जो है स्मॉल टाइम t में dl कवर किया। सो करंट जो है चार्ज बाई टाइम, सो स्मॉल टाइम के लिए वेलोसिटी को हम कांस्टेंट लेंगे,
सो dl बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड। इस इंस्टेंट पे इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। ये डायरेक्टली आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ से आया है। तो आज ने हमने डिस्कस किया एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।